नमस्कार। डायरेक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी। 20 फरवरी के रिलेटेड हम 18 से 20 फरवरी तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। ट्रैफिक क्रैश इंजरी डिसेबिलिटी इज द वर्जन ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि विश्व बैंक द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। जैसे कि ट्रैफिक क्रैश इंजरी की वजह से भारत की दुनिया भर में कुल 1% वाहन है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण वैश्विक मृत्यु का 11% हिस्सा है। सड़क दुर्घटना के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु दरें होती है। इसकी वजह से ये द वर्जन ऑफ सोसाइटी इंडियन रिपोर्ट जारी किया गया है। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में, याद रखिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है, जो हाल ही में 2021 में किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मजली और जोराहर, आप इसे याद रख सकते हैं, मजली और जोराहर के बीच ब्रह्मपुत्र पर 2 लेन न रह गया है, लेन पुल के लिए भूमि पूजन किया है। यह पुल NH71 के पर स्थित होगा और नीमती घाट और कमलाचारी को जोड़ेगा। इस पुल के निर्माण के बाद 420 किलोमीटर की कुल दूरी कम होकर केवल 12 किलोमीटर रह जाएगी। भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि संदेश ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप को गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट मैसेजिंग सिस्टम यानी कि GIMS भी कहा जाता है। जैसे कि NIC ने अगस्त 2020 में इस ऐप का पहला संस्करण जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है प्रीति सिन्हा, जो हाल ही में 2020 में बने हैं। इसके पहले UNCDF के अध्यक्ष थे जूडिथ काल, जो उनका समयकाल पूरा हो चुका है, तो उनकी जगह अब प्रीति सिन्हा लेंगे। प्रणीता गुप्ता, आप इसे याद रख सकते हैं, प्रणीता गुप्ता, जो भारतवंशी प्रणीता गुप्ता को श्रम रोजगार में बाइडेन की विशेष सहायक के रूप में नामित किया गया है। UNCDF की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कौन सा देश ईरान समुद्री सुरक्षा के बेल्ट 2021 नौसेना में शामिल हुआ है? इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत। ईरान समुद्री नौसेना में युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। जैसे कि 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। ईरान रूस सुरक्षा बेल्ट में कोई भी देश अगर चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है। इस ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट में भाग ले सकता है और युद्धाभ्यास भी कर सकता है। जैसे कि भारतीय नौसेना ने 21 से 25 जनवरी 2021 में, आप इसे याद जरूर रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 21 से 25 जनवरी 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त त्रिसेवा यानी कि MPX 21 का आयोजन किया था। 7 नवंबर 2020 को 4 देशों के नौसेना अभ्यास मालाबार अभी जनवरी में हुआ था। 2020 के 24वें संस्करण का चरण 136 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना है, मैरीटाइम और आतंकवाद का सामना करना है और सूचनाओं का आदान प्रदान भी करना है। फ्लिपकार्ट ग्रुप, ये याद रखते हैं, फ्लिपकार्ट ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस की पेशकश के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से फ्लिपकार्ट उपभोक्ताओं का ग्रुप
सेफगार्ड बीमा के तहत हॉस्टी केस लाभ मिलेगा। छावनी बोर्डो के निवासियों की ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी ऑनलाइन पोर्टल शुरू की गई है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि ई छावनी नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू की गई है। इसने लॉन्च किया था, जैसे कि भारत देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सबसे पहले अंग्रेजों ने बैरकपुर छावनी स्थापित किया था। यह विषय रह सकते हैं। जैसे कि देश भर में छावनी बोर्डों के निवासियों की आसानी से जीवन यापन करने और आसान जिंदगी जीने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू की गई है। हाल ही में किसे पांडुचेरी उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जैसे कि अनुसैया उइके के बारे में और कुछ उपराज्यपाल के जाने वाले, अनुसैया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, और द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की राज्यपाल है। पांडुचेरी के बारे में जान लें। जैसे पांडुचेरी डे वीर दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। पांडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। वहाँ के उपराज्यपाल है किरण बेदी। मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। जैसे कि तमिलसाई जो तेलंगाना की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तमिलसाई सौंदरराजन का जन्म 2 जून 1961 को तमिलनाडु के नागरकोइल में हुआ था। हाल ही में किरण बेदी के उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद तमिलसाई अतिरिक्त प्रभार संभाला है। छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सही है ए, यानी कि 19 फरवरी को महाराजा छत्रपति शिवाजी की भारत भर में धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। इस जयंती के अवसर पर जैसे कि शिवाजी महाराज का उनके कुछ जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में जान लेते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1930 में शिवनेरी में हुआ था। वर्ष 1674 में उन्हें मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उनका राज्याभिषेक जून 1674 को हुआ था। जैसे कि छत्रपति शिवाजी के जयंती के अवसर पर 2021 में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिवाजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्रपति शिवाजी भारत माँ के महान सपूत के रूप में याद करते हुए प्रधानमंत्री ने अदम्य साहस, पराक्रम और बुद्धिमत्ता देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। स्कॉच, ये याद रखते हैं, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मंगलवार को ताड़ेपल्ली में सीएम के केंद्र कार्यालय में स्कॉच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर ने प्रदान किया है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि देश और अभयम जैसी योजनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावे के लिए उद्देश्य से कानून और व्यवस्था की धारणा और आत्मविश्वास के स्तर में उल्लेखनीय बदलाव किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 याद रखें। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है पश्चिम बंगाल में हाल ही में किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने नया डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया है। जैसे कि राजस्थान ने राष्ट्रीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। हाल ही में 2021 फरवरी में जीता है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ अधिक जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल की योजना और अभियान के बारे में द्वारे सरकार अभियान, राजपुरोहित कल्याण योजना, मातृ स्मृष्टि योजना, स्नेहर पुरुष योजना, पथश्री अभियान, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य, बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैसे हैं।
भारत में हवा से मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो जैसे कि हाल ही में जो परीक्षण किया गया है फरवरी में अस्त्र मार्क 2 जो किया गया है। कुछ और मिसाइल के बारे में जाने थे कि MRSM 2020 में सफल परीक्षण किया गया था, जो इसका पहला ट्रायल 4 जून 2017 को किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार के प्रधान महानिदेशक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही है N वेणुधर रेड्डी को हाल ही में किया गया है। जैसे कि फैजान जो 1981 में भारतीय प्रसारण में शामिल हुए थे, 2014 में आकाशवाणी में महानिदेशक में भी भार संभाला था। आप इसे रख सकते हैं, ये मेरे क्वेश्चन के बारे में आपको मिलेगी। जैसे कि जयदीप भटनागर, इनका स्थान N वेणुधर रेड्डी लेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 को हुई थी। आदर्श उनका वाक्य है भोजन हिताय भोजन सुखाय। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है, हाल ही में 3रा संस्करण जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसे याद रख सकते हैं। 2020 की थीम है सांकेतिक भाषा सभी के लिए है। इसकी स्थापना 28 सितंबर 2015 में हुई थी। इसके निदेशक हैं प्रबोध सेठ, इसके निदेशक हैं। जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में आपको बताया है, ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे दास करंट अफेयर पे फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।